Hello everyone, my name is Adarsh. Welcome back to my channel Coding Playground. We play with the codes here. Hope you guys are doing good. So in today's video, I'm gonna talk about the Python list. But before starting about the Python list, हम लोग ideally को open करते हैं. तो guys, ideally open करना बहुत ही easy है. बस आपको ideally type करना होता है सर्च बॉक्स में. तो गाइज अगर हम लोग बात करें कि पाइथन लिस्ट का क्या मतलब है, तो गाइज पाइथन लिस्ट एक सीक्वेंस डेटा टाइप है पाइथन का. मींस जैसे कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे चाहे सी हो गई, चाहे जावा हो गई, चाहे सी प्लस प्लस हो गई और कोई भी लैंग्वेज हो गई, तो उसमें एक एरे का कॉन्सेप्ट होता है. बट गाइज वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि पाइथन लैंग्वेज में ऐसा क्या होता है, पाइथन लैंग्वेज में एरे का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बल्कि उसकी जगह पाइथन में लिस्ट का यूज़ किया जाता है. तो गाइज एरे और लिस्ट में फ़र्क क्या है? अगर दोनों चीज़ें अगर सेम ही काम करती हैं तो उसको लिस्ट क्यों बुलाया जा रहा है और इसको एरे क्यों बुलाया जा रहा है? कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग एरे को इनिशियलाइज़ करते हैं या किसी भी लैंग्वेज में एरे को इनिशियलाइज़ करते हैं, तो हम लोग को सबसे पहले उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है. कि मीन्स आप किस डेटा टाइप की एरे को डिक्लेयर करना चाहते हैं या आप उस एरे में किस डेटा टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर करना चाहते हैं. मीन्स इससे ये साबित हो गया कि हम लोग फुल एरे में सिर्फ एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया होगा. बट अनलाइक पाइथन, पाइथन ने कुछ हम लोग को और इसमें एक्सटेंशंस दिए कि मान लीजिए आपको बहुत सारे डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को एक जगह स्टोर करना है. मीन्स इफ़ यू हैव द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स एंड यू हैव टू स्टोर इन समवेयर, so guys you can use Python list because Python list can store the multiple values of different type of data types. means आप heterogeneous data types को लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं. तो गाइज अगर स्टार्ट करें कि लिस्ट को इनिशलाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, तो गाइज एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर होता है पाइथन में जिसका नाम होता है स्क्वायर ब्रैकेट. तो गाइज अगर हम लोग जैसे ए वेरिएबल लेते हैं और इसमें हम इनिशलाइज करते हैं, सबसे पहले लिस्ट को इनिशलाइज करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा. अब इसके अंदर जैसे मैंने मान लीजिए 1 3, तो गाइज मैंने यहाँ पे देखिए डॉट लगाया. तो गाइज अगर पाइथन में आपको किसी भी डेटा को स्टोर करना हो लिस्ट के अंदर, मीन्स आपको डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को स्टोर करना है, या मान लीजिए आपके पास 5 एलिमेंट है, मीन्स 5 तरह के डेटा हैं और उनको स्टोर करना है आपको लिस्ट के अंदर, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग डॉट का यूज़ नहीं, कॉमा का यूज़ करते हैं. तो कॉमा 4, कॉमा 6, कॉमा 8, कॉमा 9 और मान लीजिए कॉमा 10 भी. तो हमारे एक लिस्ट में देखिए कितनी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, 1 4 6 8 9 10. मीन्स इसमें देखिए बहुत सारी वैल्यूज़ को हम लोग ने एक साथ स्टोर किया. हम लोग इंटर प्रेस करते हैं, तो गाइस क्या अब हम लोग इस लिस्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं? ट्राई करते हैं. प्रिंट ए. तो गाइस जैसा कि देखा आपने, प्रिंट ए लिखने पे पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई है और उसमें सारे एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं. तो गाइज आपने एक चीज़ देखी होगी कि जिस तरीके से मैंने इस लिस्ट में वैल्यूज़ को इंटर किया, मीन्स अगर 4 के पहले 1 को इंटर किया था तो आउटपुट में भी 4 के पहले ही 1 आया है. तो गाइज इससे एक चीज़ साबित हो गई कि जो लिस्ट है वो एक ऑर्डर्ड टाइप की लिस्ट होती है. ऑर्डर टाइप की लिस्ट का मतलब ये हो गया जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट को डालेंगे उसी ऑर्डर में लिस्ट आपको रिट्रीव करके देगा एलिमेंट्स को. मीन्स आपने अगर 0 इंडेक्स पे 1 को डाला है तो 0 इंडेक्स पे ही वो 1 को रखेगा. मीन्स इट इज़ अ डेटा टाइप ऑफ ऑर्डर्ड टाइप. तो गाइज अगर हम लोग बात करें कि इसको अगर लिस्ट को हम लोग को अलग अलग तरीके से प्रिंट करना हो, मीन्स अगर हम लोग को लिस्ट के डेटा को मैनिपुलेट करना हो या लिस्ट को डेटा को किस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं. तो मान लीजिए अगर आपको पहला एलिमेंट प्रिंट करना हो लिस्ट में कि पहला एलिमेंट क्या हो, तो आपको गाइस पहले से पता है कि लिस्ट की जो इंडेक्सिंग होती है, या कह सकते हैं लिस्ट में हर एलिमेंट को एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की जाती है. न्यूमेरिक वैल्यू का काम ये होता है कि वो उस एलिमेंट की पोजीशन या तो हम कहें कि इंडेक्स को डिक्लेयर करता है. तो अगर हम लोग देखें कि लिस्ट में जो पहला एलिमेंट है उसको कौन सा इंटीजर डिक्लेयर हुआ होगा, तो गाइस पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट, अगर या एरे में भी आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको पोजीशन डिक्लेयर होती है 0. तो मान लीजिए आपको कोई भी एलिमेंट फेच करना हो लिस्ट का, तो आपको मान लीजिए 0 इंडेक्स भी वैल्यूज़ को फेच करना है, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे 0 और जहाँ इंटर दबाएंगे तो देखिए उसने क्या दिया 1, क्योंकि 0 इंडेक्स पे 1 था. मान लीजिए आपको देना हो कि आपको थर्ड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, तो आपने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए आपको थर्ड एलिमेंट को फेच करना है, तो बताइए आप कौन से यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे? 3 लिखेंगे या 2 लिखेंगे? गाइस 2 लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं थर्ड एलिमेंट आपको मालूम जैसे 6 है,
बट इंडेक्सिंग 0 से शुरू हुई तो 0 1 2। तो गाइज हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे और इंटर दबाएंगे तो देखा जैसे गाइज कि यहाँ पे 6 प्रिंट हो चुका है। तो पाइथन लिस्ट की ये खासियत होती है कि आप पर्टिकुलरली किसी एलिमेंट को भी प्रिंट करा सकते हैं या कि आपको पूरी लिस्ट को प्रिंट कराना है आप उसको भी प्रिंट करा सकते हैं। तो बात करते हैं आपकी पाइथन लिस्ट के और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो गाइज सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसका यही है कि ये एक हेट्रोजेनस डेटा टाइप को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। दूसरी चीज़ है कि एक ऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है, मीन्स आप ऑर्डर्ड मेंटेन करता है। तीसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लिस्ट म्यूटेबल होती है। तो गाइस म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? म्यूटेबल का मतलब बहुत सिंपल होता है कि आप पाइथन में की लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सेकेंड एलिमेंट जो उसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो आपने लिखा है ए ऑफ 1 की वैल्यू जो है उसको चेंज करके आपको 12 करनी हो। आपने इंटर जैसे दबाया तो लाइन रन हो गई। अब अगर आप ए को प्रिंट करेंगे, मीन्स एरो को पूरी लिस्ट को पूरी प्रिंट करेंगे, एरो को पूरी प्रिंट करेंगे, तो क्या हमारे पास जनरेट हुआ 1 12 6 8 9 10। तो आपने देखा कि जहाँ पे सेकंड एलिमेंट था वो पहले 4 था, अब वो 12 हो चुका है। तो गाइस इससे ये मालूम चल गया कि लिस्ट की वैल्यूज़ को चेंज भी किया जा सकता है, मीन्स लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। और अगर हम लोग देखना चाहें कि अब हम लोग बात करते हैं कि पाइथन में स्लाइसिंग किसे कहते हैं। तो गाइस पाइथन लिस्ट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला या बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट क्या है, एक स्लाइसिंग होता है। मीन्स आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट तक की वैल्यूज़ चाहिए हो प्रिंट करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? तो गाइस स्लाइसिंग वही काम होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक छोटा सा स्लाइस काटते हैं, मीन्स एक छोटा सा पार्ट उसका बाहर निकालते हैं। सेम कॉन्सेप्ट होता है पाइथन लिस्ट का, मगर आप मतलब आपको लिस्ट का कोई भी बहुत छोटा सा पार्ट निकालना हो, तो आपने जैसे लिखा कि आपको चाहिए कि सेकंड एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएं। तो आपने क्या किया, बताया सेकंड एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, और लास्ट एलिमेंट तक जाना है, तो मीन्स आपको सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स डिक्लेयर करनी होती है और बाद में एंड इंडेक्स। तो एंड इंडेक्स इसकी गाइस क्या होगी, 0 1 2 3 4 5। तो एंड इंडेक्स होगी इसकी 5। बट गाइस अगर हम लोग 5 लिखेंगे तो देखिए यहाँ क्या होगा, इसने क्या प्रिंट किया, 12 6 8 9, मीन्स 1 2 3 4, मीन्स ये तो सिर्फ 4 इंडेक्स तक गया, हमने तो यहाँ पे 5 डिक्लेयर किया था। तो जैसा मैंने आपको स्ट्रिंग में कॉन्सेप्ट बताया था कि जो भी यहाँ पे एंड पे हम लोग वैल्यू लिखते हैं तो पाइथन बाय डिफॉल्ट उससे कम वैल्यू चलाता है। मीन्स आपने आप यहाँ पे 5 लिखा है तो 4 तक जाएगा, तभी यहाँ पे 9 प्रिंट हुआ। अब आप मान लीजिए आपको ये भी वैल्यू प्रिंट करानी हो तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए ऑफ 1 6 और प्रिंट कराया, तो गाइस देखिए बूम, आपके पास लास्ट तक की वैल्यूज़ आ गई। बट इसका भी करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है कि मान लीजिए आपने लिखा कि आपको थर्ड एलिमेंट से आपको वैल्यूज़ को प्रिंट कराना हो लास्ट तक, तो आप लास्ट की वैल्यू को डिक्लेयर ही मत कीजिए। मीन्स आपने स्टार्टिंग इंडेक्स तो डिक्लेयर कर दिया, लास्ट इंडेक्स डिक्लेयर नहीं किया, तो वो आगे चलता जाएगा जब तक उसको लास्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा। और जहाँ आप इंटर दबाएंगे तो देखिए उसने क्या प्रिंट किया, सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू से लास्ट तक उसने प्रिंट कर दिया। तो अभी यही सेम कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग के लिए भी लगता है। मान लीजिए आपको बताना है कि आपको लास्ट सेकंड एलिमेंट तक की वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, उससे पहले जितनी वैल्यूज़ हैं वो भी प्रिंट करनी है। तो आपने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया, मीन्स वो बिल्कुल स्टार्टिंग से पिक करेगा क्योंकि उसके पास कोई भी स्टार्टिंग नहीं है। तो कहेगा कि हम चलिए स्टार्टिंग से शुरू हो जाते हैं और आपको जाना है लास्ट तक का, लास्ट क्या, या आप मान लीजिए लास्ट सेकेंड तक जाना है आपको। तो लास्ट सेकेंड तक जाने के लिए आप क्या करेंगे कि इंडेक्स देखेंगे कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 5। तो हम लोग यहाँ पे 5 जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे गाइस देखिए शुरुआत से लेके लास्ट सेकंड एलिमेंट तक प्रिंट हुआ। बट गाइस क्या ये गिनना सही है कि मैं बार बार गिन रहा हूँ कि लास्ट सेकंड एलिमेंट की इंडेक्स क्या होगी? तो गाइस यहीं पे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है निगेटिव इंडेक्स। मीन्स अभी तक हम लोग पॉजिटिव इंडेक्स पे बात कर रहे थे, मीन्स जैसे आप देख सकते हैं जो भी इंटीजर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं वो सब पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब हम लोग निगेटिव इंटीजर का यूज़ करेंगे। तो गाइस जिस तरीके से हर एलिमेंट यहाँ पे पाइथन की लिस्ट में 0 से इनिशलाइज होता है, फिर 0 1 2 3 एंड सो ऑन वैल्यूज़ इंक्रीज करती हैं, उसी तरीके से पाइथन में लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्सिंग होती है वो निगेटिव से भी होती है। मीन्स जो लास्ट एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू होगी -1 इंडेक्स की, फिर इसकी -2 होगी, इसकी -3 होगी और इसकी -4 होगी एंड सो ऑन। तो मान लीजिए अब आपको क्या है कि आपको लास्ट सेकेंड एलिमेंट तक वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आप सिंपली लिख देंगे ए
और आपको स्टार्टिंग से लास्ट सेकेंड एलिमेंट तक वैल्यू प्रिंट करनी है। तो गाइज लास्ट सेकेंड एलिमेंट तक वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो ये रहा लास्ट सेकेंड एलिमेंट, इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी -2। बट आपको गाइज पता है कि पाइथन में आपको हमेशा ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कम वैल्यू ज़्यादा वैल्यू देनी होती है, तो एक ज़्यादा वैल्यू हम लोग देंगे, -2 नहीं -1 देंगे, तब वो प्रिंट करेगा 9 तक का। मीन्स हम लोग को अगर -2 इंडेक्स तक क्या वैल्यू प्रिंट करानी, तो हम लोग -1 लिखेंगे। अब हम लोग नेगेटिव इंडेक्स को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लास्ट थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो आपने -3 लिख दिया, बूम, देखिए क्या आ गया 8। तो देखिए लास्ट थर्ड एलिमेंट कौन सा है, ये देखिए 8। तो -3 से लास्ट थर्ड एलिमेंट भी आ गया है। और अगर हम लोग बात करें कि अब आपको और भी चीज़ें देखनी हो कि निगेटिव इंडेक्स को कैसे यूज़ किया जाता है, तो निगेटिव इंडेक्स को हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं, -3 से आपको चलाना हो -1। तो गाइस सोचिए इसका क्या आउटपुट जनरेट होगा। दिमाग में सोचिए कि ये इंडेक्सिंग हम लोग ने जो की है, इससे कौन सा आउटपुट जनरेट हो सकता है। -3, तो गाइस -3 की अगर बात करें तो -3 क्या होगा, -3 8 होगा, और -1 क्या होगा, -1 10 होगा। तो गाइस अब इसको जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो क्या जनरेट होगा, 8 9 10 या 8 9। तो गाइज मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो भी पाइथन में लास्ट का इंडेक्स हम लोग डिक्लेयर करते हैं उससे कम चलता है। तो जैसे ही हमने इंटर दबाया तो उसने क्या प्रिंट किया, 8 और 9। तो उसने सिर्फ 2 इंडेक्स को प्रिंट किया। तो गाइज ये एक तरीका होता है नेगेटिव इंडेक्स को यूज़ करने का। और अब पाइथन में लिस्ट को यूज़ करने के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मीन्स आपको पाइथन की लिस्ट में मैनिपुलेशन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम लोग पाइथन की लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं, या बहुत ही आसानी से उसको सॉर्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, वैल्यूज़ बढ़ा सकते हैं। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा तरीके हैं जिनको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, और बहुत ही डीप जाके बताऊँगा, क्योंकि पाइथन के लिस्ट के फंक्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं प्रोग्रामिंग में, और जिससे कि कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। गाइस अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही हो कि जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाई है और नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ उसको आप लिख ज़रूर दीजिएगा। मैं श्योरली आपका उस पर रिप्लाई करूँगा, आपकी क्वेरी को मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ hit the like button and please share this video. Thank you.